तो क्या फाइनली साल 2022 वो ईयर होने वाला है जहां रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप हारेंगे या फिर रोमन साल 2022 में भी चैंपियन रहने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एक लंबा अरसा होने को आया जब से हमने देखा है रोमन रेंज को एज यूनिवर्सल चैंपियन। अब वो बन चुके हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, लेकिन रीसेंट टाइम के अंदर बैटिंग ऑड्स आ चुके हैं सामने। क्या जो रोमन रेंज है वो इस साल अपनी चैंपियनशिप को हारेंगे या फिर रोमन रेंज साल 2022 के अंदर भी अपनी चैंपियनशिप को करने वाले रिटेन? तो रिपोर्ट सही में काफी इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रिसेंट टाइम में स्पॉयलर्स आए कि लेसी एवंस वापस आएंगे, लेकिन लेसी एवंस जो खुद ब खुद है अपनी रिपोर्ट्स को कर रही है डिक्लाइन और कह रही घंटा में वापस नहीं आने वाली। प्लस कोडी रोड्स भी आएंगे आने वाले स्मैकडाउन के शो में, ये बात हो चुकी है ऑफिशियल। और समर स्लैम 2022 के प्लान्स को लेकर भी रिसेंट टाइम में कुछ अपडेट्स आ चुकी हैं सामने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन शुरू करते पहले वीडियो को एक अपडेट के साथ में, इस बार हमारे शिंस्के नाकामुरा के कौन से पार्टनर टैग टीम पार्टनर रिक बुक्स के बारे में जुड़ी है। अब हमने देखा रेसलमेनिया 38 के अंदर रिक बुक्स को एक इंजरी का सफर करना पड़ा। वैसे मेरे हिसाब से शायद वो मैच के अंदर जीत भी जाते, लेकिन इंजरी कारण जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है उन्हें मैच को जल्दी ना निपटाना टाइप पड़ा और जो ऊसोस हैं अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन रिसेंट टाइम में रिक बुक्स को लेकर एक बड़ी न्यूज आती है सामने और पीडब्ल्यू इनसाइडर ये बात कंफर्म करता है जो रिक बुक्स हैं उनकी सर्जरी पूरे सही से सक्सेसफुल वे में हो चुकी है और एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई की मेडिकल फैसिलिटी से आ चुके हैं वापस अपने घर और आराम से जो रिहैबिलिटेशन है उनकी इंजरी का वो करते हुए नजर आएंगे। ऑफ कोर्स उन्हें टाइम लगने वाला है सर्जरी के बाद पूरे तरीके से रिकवर करने के लिए, लेकिन थैंक गॉड उनकी जो सर्जरी एकदम सही वे में हो गई। मेरी तरफ से एकदम बेस्ट रिकवरी विशेष हमारे रिक बुक्स तो जल्दी वो ठीक हो जाए और नाकामुरा की एंट्री पे आके गिटार वगैरह बजाएं। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है। आने वाला जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो होगा वो एक ऐसा शो होने वाला है जिसका हम लोग लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे रोमन रेंज का कौन सा पहला अपोनेंट होगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने के बाद, ये हमें इसी स्मैकडाउन के शो में पता लगेगा। और कहानी में एक और ट्विस्ट आ चुका है। पहले सेथ रॉलिंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई एडवर्टाइज करी थी इस वाले शो के लिए, लेकिन अब दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड है इसी वाले स्मैकडाउन के शो के लिए। ये भी जो बात है पीडब्ल्यू इनसाइडर कंफर्म करता हुआ नजर आता है कि भैया आने वाले स्मैकडाउन के शो के लिए इंटरनल वे में जो कोडी रोड्स हैं उन्हें शेड्यूल कर दिया गया कि भैया वो आते हुए नजर आएंगे, यानी कि जब स्मैकडाउन होगा वो बैक स्टेज के ऊपर ही होने वाले हैं। अब क्या उनका रोल होगा स्मैकडाउन के शो में ये बातें कंफर्म नहीं है। क्या वो आएंगे रोमन रेंज को कन्फ्रंट करेंगे और वो उन्हें चैलेंज कर देंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर, क्योंकि काफी बार कोडी रोड्स मेंशन कर चुके हैं वर्ल्ड टाइटल का। या फिर पॉसिबली ये भी बताया जा रहा है कोडी रोड्स ने रिसेंटली वो मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर एक डार्क मेन इवेंट मैच में कंप्लीट किया था और जब उन्होंने फेस किया था केविन ओवेंस का, तो मे भी ऐसा हो सकता है जो कोडी रोड्स हैं वो इस बार स्मैकडाउन में आएंगे ताकि जो है वो एक मैच के अंदर कर पाए कंप्लीट, जो कि डार्क मैच होने वाला है। ऑफ कोर्स उनके सामने कोई ना कोई हील कैरेक्टर होगा, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ इस तरीके से करना चाह रही है, लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर। लेकिन अभी फिलहाल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो कोडी रोड्स हैं वो स्मैकडाउन के लिए शेड्यूल कर दिए गए हैं। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार लेसी एवंस के बारे में जुड़ी है। बस आज से कुछ घंटे पहले एक बड़ी रिपोर्ट आती है सामने और बताया जाता है जो लेसी एवंस है उन्हें भी आने वाले स्मैकडाउन के शो के लिए शेड्यूल कर दिया गया है और फाइनली एक लंबे टाइम बाद जो लेसी एवंस है अपनी यहाँ वापसी करती हुई नजर आएंगी। थंडरडोम के टाइम के पीरियड के दौरान जो लेसी एवंस है वो अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करते हैं रिक फ्लेयर के साथ में वगैरह, चलो वो जो पूरा कहानी का हिस्सा था, लेकिन एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट थी। ये वो रीजन है डब्ल्यूडब्ल्यूई से वो ब्रेक लेती हुई नजर आती है। लेकिन रीसेंट टाइम में पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से ये वाली भी रिपोर्ट आती है सामने और वो ये बात कंफर्म करते हैं जो लेसी एवंस हैं वो आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर एक बार फिर से वापसी करेंगी। अब जैसी ये रिपोर्ट आती है सामने सभी को लगा भैया लेसी एवंस ऑफ कोर्स वापस आ जाएंगे। रीसेंट टाइम में हमने उनकी तगड़ा बॉडी वाला लुक भी देखा था, लेकिन होता है जो लेसी एवंस है वो अपने ऑफिशियल ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू रीसेंट टाइम में रिपोर्ट्स को डिक्लाइन करती हुई नजर आती हैं। पहले ट्विटर के ऊपर आस्क लेसी एवंस के नाम का Q&A सेशन चलाती हैं। इस Q&A सेशन के अंदर एक बंदा कहता है कि आप वापस आने वाले हो। रिपोर्ट्स का ये कहना है, वो कहते हैं भैया रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं मेरी $3 बिलियन पूरी तरीके से सैलरी वगैरह डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जो कि एक्चुअल में नहीं है। फिर एक बंदा पूछता है भाई आप एक्चुअल में कब वापस आने वाले, तो लेसी एवंस यहाँ पर ये कहती हैं फिलहाल वो थोड़ी मोटी हो चुकी है ज्यादा खाना खा के, तो जब उनकी बॉडी और मसल्स एक बार फिर से वापस आ जाएंगी तब जाके लेसी एवंस वापस आएंगी। वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू भी बताते हैं। फिलहाल वो रीसेंट टाइम में अपने जो पास में कैफे वगैरह उनके कॉफी वाला, तो वहां पे आई हुई आराम से रेस्ट वगैरह करने के लिए। वो कहीं भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज वगैरह के ऊपर नहीं है, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के वापस नहीं आ रही है फिलहाल इतनी ज्यादा जल्दी। तो भाई कुछ इस वे में जो लेसी एवंस अभी फिलहाल रिपोर्ट्स को कर रही है डिक्लाइन की वो वापस नहीं आएंगी आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर। वैसे कहा जाए तो पीडब्ल्यू इनसाइडर का जो सोर्स है वो गलत नहीं होता है। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर। मेरे हिसाब से अगर लेसी एवंस भाई जानबूझ के यहाँ पर डिक्लाइन कर रही है उसका रीजन ये हो सकता है कि यार इतने लंबे टाइम बाद वापस आ रही, रिटर्न ऑलरेडी स्पॉइल हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर ऐसा करती हूँ डिक्लाइन करती हूँ रिटर्न को कि नहीं भैया मैं वापस नहीं आने वाली। आपके हिसाब से आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर लेसी एवंस की एक बार फिर से वापसी होगी या फिर नहीं? अपनी
जो प्रेडिक्शन है शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय द वे आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार साल के दूसरे सबसे बड़े पेपर व्यू यानी कि समर स्लैम 2022 के बारे में जुड़ी है। लास्ट ईयर समर स्लैम 2022 फॉर श्योर एक हिस्टोरिक समर स्लैम था। हमने जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंज देखा, हमने द मैन बेकी लिंच की मैसिव रिटर्न भी देखी। लेकिन अगर मैं बात करूं इस ईयर समर स्लैम 2022 की तो फाइनली रिंग साइड न्यूज की तरफ से इस ईयर के समर स्लैम के प्लान्स को लेकर कुछ बड़ी न्यूज आ चुकी है सामने। वैसे अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर इसी टाइम पीरियड के अराउंड जो रोमन वर्सेस सीना का मैच है वो WWE ने शेड्यूल कर लिया था और तब जाके जो सीन है वो मनी इन द बैंक के अंदर वापस आते हुए नजर आया था। मैंने बता दिया था कि भैया इस साल समर स्लैम के अंदर रोमन वर्सेस सीना होने वाला है। लेकिन रिसेंट टाइम एक रिपोर्ट आती है सामने, जैसे मैंने कहा रिंग साइड न्यूज की तरफ से, और रिंग साइड न्यूज ये बात रिवील करता है कि करंटली WWE को खुद भी आइडिया नहीं है वो इस साल समर स्लैम के अंदर क्या करेगी। अब फिलहाल कोई भी मैच पिच वगैरह नहीं किया गया, कोई भी मैच जो है डिसाइड नहीं किया गया समर स्लैम 2022 के लिए। इवन WWE को आइडिया भी नहीं है कि मेन इवेंट के अंदर किसका मैच होने वाला है। तो लगे ऐसा अभी फिलहाल जो WWE थोड़ी सुस्ती वाले मूड में, वरना आप जानते हैं WWE एडवांस के अंदर ना तगड़े वे में प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन इस साल सीन थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। लेट्स सी क्या WWE प्लान करती है समर स्लैम 2022 के लिए। आपके हिसाब से समर स्लैम 2022 का कौन सा मेन इवेंट होना चाहिए? आई गेस अगर रोमन वर्सेस कोडी नहीं होता भी फिलहाल रिसेंट टाइम में तो ये मैच फॉर श्योर मेन इवेंट होगा, या फिर अगर सीना एक बार फिर से वापस आते हैं, ब्रॉक एक बार फिर से वापस आते हैं, वो लोग फॉर श्योर मेन इवेंट के अंदर हमें होते हुए नजर आएंगे। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है। क्या साल 2022 फाइनली वो ईयर होगा जब रोमन रेंज डिथ्रोन होंगे? क्या फाइनली साल 2022 वो जगह होगी जब रोमन रेंज के पास से वो चैंपियनशिप जाती हुई नजर आएंगे? फिलहाल रोमन रेंज हमारे डबल चैंपियन है भैया, WWE टाइटल भी उनके पास है और यूनिवर्सल टाइटल भी उनके पास है। लेकिन रिसेंट टाइम में बेट ऑनलाइन की तरफ से कुछ बेटिंग ऑड्स आते हैं सामने कि भैया अभी फिलहाल ऑड्स का क्या मानना है? क्या जो रोमन रेंज है वो साल 2022 के अंदर अपनी चैंपियनशिप को बरकरार रख पाएंगे? क्या साल के एंडिंग के अंदर रोमन स्टिल चैंपियन रहेंगे या फिर नहीं, या फिर वो टाइटल अपनी हारेंगे और रोमन रेंज रह जाएंगे ठन गोपाल? तो रिसेंट टाइम में जो ऑड्स आए हैं सामने उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। एंड गेस व्हाट, बेटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग जो रोमन रेंज है वो साल 2022 की एंडिंग तक भी अपनी टाइटल्स को रखेंगे अपने पास बरकरार, और साल 2022 की एंडिंग में मैं ये कहूंगा देयर इज अ विनर एंड स्टिल द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। बेटिंग ऑड्स यहाँ पर जो रोमन रेंज के फेवर में वो है -150। तो भाई जो माइनस के अंदर ज्यादा वैल्यू होती है उसका सबसे ज्यादा चांस होता है कि वो चीज होने वाली है। तो ऑड्स के हिसाब से साल 2022 के एंडिंग के अंदर भी जो रोमन रेंज है उनके पास वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप रहेगी, और जो ऑड्स है कि भैया वो हार जाएंगे टाइटल वो +110 है। यानी कि भैया ऑड्स अभी फिलहाल रोमन रेंज के हारने के काफी कम है कि रोमन रेंज दोनों जो टॉप टाइटल्स है WWE की वो हारते हुए नजर आएंगे रेसलमेनिया 39 से पहले। जहां तक मुझे लगता है देखो साल एंड हो जाएगा फिर रॉयल रंबल आएगा, अब रेसलमेनिया 39 इतना नजदीक आ चुका है तो भैया ये मत सोच लेना बीच वाला जो गैप है उसके अंदर रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप को हार जाएंगे। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या जो रोमन रेंज है उन्हें अपनी चैंपियनशिप को इस पूरे साल तक और कंटिन्यू करना चाहिए? आपके हिसाब से जो रोमन रेंज है वो क्या सीरियसली अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को इस साल के एंड तक बरकरार रख पाएंगे? अपनी जो प्रेडिक्शन है शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। इमेजिन अगर मैं रेसलमेनिया 39 के बाद भी कहता हूं कि रोमन रेंज हमारे स्टिल चैंपियन है। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है पता ना क्या करना, फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।